बैक एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये टॉपिक 8th क्लास में आपका शुरू हो जाता है और 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड मोस्ट ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपका यूज होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले क्यूब के ऊपर बातचीत करते हैं। क्यूब की फॉर्मेशन क्या होती है। सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्यूब होता क्या है, उसको लिखा कैसे जाता है, उसको राइट डाउन की फॉर्मेशन क्या होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्यूब की जो फॉर्मेशन होती है वो पावर 3 होती है। पावर क्या होती है? 3। पावर 2 होती है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। पावर 2 को बोला जाता है स्क्वायर और पावर 3 को बोला जाता है क्यूब। अब सर क्यूब का मतलब क्या है? क्यूब एक्चुअल में जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। किसमें पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में। क्यूब कुछ इस तरीके का होता है देखने में। ये क्यूब की फॉर्मेशन है। जो क्यूब है उसकी जो ज्योमेट्री में एक डेफिनेशन आती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी की साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जैसे इसकी एक साइड ए है, ये सभी साइडें क्या होंगी? ए होंगी, तो इसको बोला जाता था क्यूब। तो वैसे ये हमारी फॉर्मेशन है क्यूब की, बट हमें यहाँ पे ज्योमेट्री को नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे नंबर्स के बारे में फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है? नंबर्स के बारे में फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो क्यूब है उसको राइट डाउन कैसे किया जाता है। मान लीजिए किसी की पावर 3 लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 3। तो अब उसे आगे कैसे आप सोल्व करेंगे? तो इट मीन्स कि आप 1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स करेंगे? 3। जो ऊपर पावर में होगा उसकी उतनी बार आपको क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। वैसे ही जैसे 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये आपका आंसर आ गया 8। इट मीन्स कि आपका कोई भी डिजिट के ऊपर जो पावर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ये होती है आपकी पावर। ये क्या होती है? पावर। अगर आप किसी भी डिजिट की पावर 3 देखेंगे तो आप उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। 3 बार आप उसकी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो चलिए पहले कुछ क्यूब्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए 1 का क्यूब 1। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के वे से भी। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 एंड 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 100। अब आप देखिएगा ये 1 to 10 तक के क्यूब्स हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे किसी भी क्यूब को फाइंड आउट करने में या फिर आगे उसकी फॉर्मेशन बनाने में। तो किस तरीके से, तो चलिए देखते हैं। हम एक बार यहाँ पर यूनिट प्लेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिट प्लेस की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। ये इसका यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस को हम क्या कर लेते हैं? बॉक्स कर लेते हैं। चलिए यूनिट प्लेस को हमने क्या कर लिया है? बॉक्स। 5 6 3 2 9 एंड 0। ये हमने यूनिट प्लेसेस को हमने क्या कर लिया है? बॉक्स कर लिया है। तो अब देखिएगा 1 का सेम, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ सेम। तो देखिए जब आप 1 का करते हैं तो उसका जो 1 डिजिट आता है वो क्या आता है? 1 आता है। 1 1 4 4 4 4 5 5 6 6 एंड 9 9 एंड 0 एंड 0। तो आपने देखा कि अगर आप 9 का क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट में जो डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। 6 में 6 ही मिलेगा, 5 में भी 5 ही मिलेगा, 4 में 4, 1 में 1 एंड 0 में 0। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अब बस जस्ट क्वेश्चंस करेंगे उसमें आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब देखिए इनके बाद क्या बचता है? 2 8 एंड 8 एंड 2। देखिए जब आप 2 का क्यूब करते हैं तो लास्ट 1 डिजिट कौन मिलता है आपको? 8। और जब आप 8 का क्यूब करते हैं लास्ट डिजिट कौन मिलता है? 2।
तो आपने देखा कि भी ये दोनों आपस के क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं। सेम 3 जो है 7 एंड जो 7 है वो क्या है 3, और जो 7 है वो क्या है बेटा 3। ये देखिएगा 3 7 7 एंड 3, तो सभी के सभी हो चुके हैं। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपने देखा कि कुछ 6 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते हैं जिनका आप कभी भी क्यूब करेंगे, कितनी क्यूब करेंगे, जब आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका जो 1 डिजिट मिलेगा वो हमेशा वही डिजिट मिलेगा। ओके, तो ये आपको हेल्पफुल मिलेगा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में। और ये है 2 का अपोजिट 8 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 7 एंड 7 का अपोजिट 3। अब इंटरेस्टिंग बात पे हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब टाइप नंबर 1, टाइप फर्स्ट। सबसे पहले हमें कोई भी एक डिजिट दे दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि बताइए कि ये एक क्यूब है या नहीं है, चेक वेदर इट इज ए क्यूब और नॉट, क्या ये क्यूब है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं नॉर्मल 2 4 3 2 4 3 2 4 3। किसी भी क्यूब को, स्क्वायर को जानना हो आपको तो उनके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन को जानना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के बिना आप क्यूब रूट को नहीं जान सकते, क्यूब को नहीं जान सकते हैं, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। 2 4 3 2 4 3, ये ऐसे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। और बड़ा ही सिंपल सा एक रूल है इसका कि आप सबसे छोटे टेबल के साथ शुरुआत करेंगे। आप इस रूल को बस फॉलो कीजिएगा, आपको क्यूब या क्यूब रूट निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने देखा कि ये 3 की टेबल पे गया, अगेन 3 की टेबल पे 27। बड़ी इजी सी कैलकुलेशंस है आप बच्चों के लिए, और आपको कब तक करना है, जब तक आपका 1 ना आ जाए। आपको कब तक करना है, जब तक आपका 1 ना आ जाए। तो अब देखते हैं, इसको राइट डाउन करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने 5 टाइम्स उस चीज को राइट डाउन कर दिया। अब आपका ऊपर क्या था, टॉपिक का नाम क्या है, क्यूब। तो क्यूब का मतलब क्या है 3, तो पेयर कितने का बनेगा 3। बस याद रखिएगा, टॉपिक का नाम क्यूब, पावर कितनी 3, तो पेयर भी कितने का बनेगा 3 का। तो 3 का पेयर बना दीजिए, एक पेयर बन गया। सर दूसरा पेयर नहीं बन रहा है, कुछ बच रहा है। अगर कंप्लीट पेयर आपके पूरे नहीं होते हैं तो इट मीन्स वो एक क्यूब नहीं है। तो आप यहां लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे आप इसके आंसर में, नो, कि ये एक क्यूब नहीं है। नो, इट इज नॉट ए क्यूब। डन, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, एक इस पेयर को पूरा करने के लिए आपको एक 3 की और जरूरत थी, नेसेसरी था वो, तभी ये अपना पेयर पूरा कर पाता। अगर पूरा होता तो हम बोलते यस, अदरवाइज वी से नो। डन, ओके। तो चलिए क्वेश्चन और कर देते हैं आपके लिए, टाइप फर्स्ट का एक क्वेश्चन और। जल्दी जल्दी आप लोग भी साथ कीजिएगा, देखते हैं कौन कितना जल्दी करता है। एक क्वेश्चन और करते हैं 216 देखते हैं ये 2166 का क्यूब होता है। चेक करते हैं क्या हमने जो लिखा है वो सही है। तो चलिए शुरू करते हैं, 2 की टेबल से शुरू करते हैं। सबसे छोटी टेबल 1 0 8 2 5 4 2 27। अगेन अब 3 की बारी आ गई, 9 3 3 1। तो चलिए पेयर बनाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब पावर 3, पेयर 3। बस याद रखिएगा कौन सा टॉपिक, क्यूब, पावर कितनी 3, तो पेयर का कितने का बनेगा 3 का। तो 3 का 2 का एक पेयर बन गया, 1 2 3 पेयर बन गया, बॉक्स कर दिया हमने उसे। 3 का भी एक पेयर बन रहा है, बॉक्स कर दिया। अब सर बॉक्स करने के बाद क्या करेंगे, अब हमारे यहाँ पे आसपास में भी कुछ नहीं बचा, तो क्या करना है, तो जल्दी से देखिएगा। इस पूरे पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, इस पूरे एक पेयर में से 3 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो आंसर भी कितना आया है 6 आया है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। तो बड़े ध्यान से आपका आंसर भी क्या आया, जल्दी से नोटबुक में देखो, और नहीं आया तो चेक करो, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ में। बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं और पेपर में आते हैं। बोर्ड अभी HBSC का भी बोर्ड हो गया है, तो देखते हैं क्या रहता है अभी। तो चलिए आगे देखते हैं टाइप 2। अब बात करते हैं टाइप 2 के ऊपर। टाइप 2 में एक क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 कहता है, क्वेश्चन क्या, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे NCERT के, उन्हीं में से बस एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि भी कि इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि ये एक नंबर पूरा क्यूब बन जाए।
कि ये जो डिजिट दिया गया है, जैसे मैं एक डिजिट ले लेता हूँ यहाँ पे 675, जो आपके नीचे स्क्रीन पे आपको जो स्क्रीन पे जो नंबर्स क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनमें से एक क्वेश्चन उठाया मैंने बड़ा इजी सा 675 को अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले छोटी टेबल 3 की टेबल, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन 3, 3 7 जा एंड 5, अगेन 3, 25 3 जा अगेन 5 5 5 1। बड़ा इजी सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, बड़ा जल्दी से कर दो, कॉपी निकालो फटाफट, पेन कॉपी निकालो और करते जाओ। अब क्या है, इसको करिए 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, इन सारे सभी को लिख लो इस तरीके की फॉर्मेशन में, 3 3 3 5 5, इस तरीके से सभी सारी चीजें लिख ली आप लोगों ने। जब ये सारी चीजें लिख लो तो उसके बाद क्या करना है, पेयर बनाना है। क्यों पेयर बनाना है, क्योंकि टॉपिक का नाम क्यूब है, और जब टॉपिक का नाम क्यूब है तो पेयर बनाएंगे। चलो चुटकियों में पेयर बनाते हैं। हमने पेयर बनाया 3, पूरा पेयर बन गया सर, पेयर रह गया, पेयर रह गया, 5 का पेयर नहीं बन रहा, पेयर में हमें 3 चाहिए थे, मिल रहे कितने हैं 2, तो एक किससे लोगे, मांग लो। किससे मांगोगे, भगवान से मांग लो। तो चलो मांगते हैं, कितने की जरूरत है 5 की, और उसका एक पेयर पूरा हो जाएगा। इधर से कौन आएगा 3, इधर से कौन आएगा 5, कितना हो गया 15। आंसर 15 आ गया, नहीं अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। आंसर तो 15 आएगा मगर क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। कैसे होगा सर पूरा, तो चलो देखो फटाफट से देखो भाई, जल्दी जल्दी करो। 675 कितना मल्टीप्लाई किया था 5, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3375, 3375। ये आपका आंसर हो गया कि 15 का क्यूब क्या होगा, जो 15 का क्यूब है वो होगा 3375। जो 5 हमने यहां मल्टीप्लाई किया था वही 5 हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। बस आप इस चीज को मत भूलिएगा, बाकी अपने आप होता जाएगा भोलेनाथ की कृपा से। 5 5 एंड 5 5, बस आपको एक एक्स्ट्रा जो आपने 5 ऐड किया था यहाँ पे, आप जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 2 5 से मल्टीप्लाई करते पेयर को पूरा करने के लिए, तो आप यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करते 25 से, कितने से 25 से। अब अगर हमारा यहाँ पे कुछ होता ही नहीं तो हमारा पेयर पहले ही पूरा हो जाता था। हमारे बॉक्सेस देखने, बॉक्सेस कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो चलिए टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट पेन कॉपी निकालिए, साथ ही साथ करते हैं। आप भी सीखिए, जल्दी जल्दी सीखोगे उतना जल्दी बेनिफिट मिलेगा आपको। अभी लॉकडाउन है, घर पे करते क्या हो, फटाफट से कॉपी पेन निकालो, जल्दी जल्दी करो। टाइप 3, अब की बार हम करेंगे डिवाइड का क्वेश्चन। डिवाइड का क्वेश्चन, बुक नीचे कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं आपको, स्क्रीन पे दे रहे हैं तो जल्दी से गर्दन हिलाओ। दे रहे हैं क्वेश्चंस दिखाई आपको, गर्दन हिलाओ। हाँ हिलाई गर्दन। तो अब जब गर्दन हिलाई तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन उठाएं, कौन सा 192। ओके 192। सबसे पहले क्या करना आपको, 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे छोटी टेबल 2 कितने पे जाएगा, 8 पे या 9 पे, 8 पे या 9 पे, 9 पे। कितने पे जाएगा 9 पे, और ये चला गया 6 पे। फिर अगेन 2 पे, तो कितने पे गया 2 4 जा 8, 48। अगेन 2 पे 24, अगेन 2 पे 12, अगेन 2 पे 6, अगेन 2 पे 3, अगेन 3 पे 1। ये बन गया फॉर्मेशन, बड़ी अच्छी फॉर्मेशन बनी है। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको कैसे लिखना है, सीरीज में लिखना है सर, तो चलो सीरीज में लिख दो। 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक है हमारा 3, एक कौन है हमारा 3। अब क्या करना है, अब सर इसका बॉक्सेस बना दो। कितने का पेयर बनाओगे, 3 का पेयर बनाओगे, क्योंकि कितने का पेयर बनाना है 3 का। तो चलो पेयर बनाओ, 2 2 के एक पेयर बन गया, 2 2 का एक पेयर बन गया। अब हमें क्वेश्चन किसका करना है, डिवाइड का। क्वेश्चन किसका करना है, डिवाइड का। तो बस इधर से कौन आएगा 2, इधर से कौन आएगा 2। सर 3 एक्स्ट्रा बच गया, इसका क्या करेंगे, इसको छोड़ दो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ये जो 3 है ये कौन है आपका 3। इस 3 को 192 से डिवाइड कर देंगे। कितने से, 192 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा
64 और जो किसका क्यूब होता है 4 का, वो किसका होता है 4 का। अगर आप इसको 192 एज इट इज छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गई, ये जो चीज़ हमारे यहाँ पे क्या बच गई एक्स्ट्रा, इसको हम इससे क्या कर देंगे डिवाइड। अगर हमें डिवाइड के लिए बोला जाता है कि वे डिवाइड के लिए कितना डिवाइड करें कि ये क्यूब बन जाए, तो इन दोनों पेयर के अलावा जो बच गया उससे इसको डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें मल्टीप्लाई के लिए बोला जाता है तो इस पेयर को पूरा करने के लिए 2 3 की और जरूरत थी, उसके साथ इसकी क्या कर देंगे आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ा इजी सा था। ये थी आपकी 7.1। अगर आप करना चाहते हैं तो, अगर कोई ट्राई करना चाहता है कोई भी स्टूडेंट, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये, इसमें कुछ नीचे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। किसी भी प्रॉब्लम के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको क्या मिलेगा सॉल्यूशन मिलेगा, और बड़ा ही जल्दी से जल्दी क्या मिलेगा सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।